दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बनाने का उद्देश्य आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी देना है और जो जानते हैं वो इसे सुनकर रिवीजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपको 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। वीडियो पूरा सुने और अपने मित्रों को शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक एवं दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। मूल रूप से यही दोनों हैं, परंतु विदेशी विवरण को भी साहित्यिक साक्ष्य में रखा गया है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य को मूलतः दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं वह है ब्राह्मण साहित्य एवं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हैं वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत इत्यादि। जबकि बौद्ध साहित्य एवं जैन ग्रंथ ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य में आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ। विदेशी विवरण में आते हैं यूनानी रोमन लेखकों द्वारा रचित पुस्तक, चीनी एवं अरबी लेखकों द्वारा रचित पुस्तक। इसी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों में आता है अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकला इत्यादि। आइए अब प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा विवरण समझ ले। वेद भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। हमारे यहाँ 4 वेद का संकलन है। पहला है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन एवं पहला साक्ष्य है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 मंत्र हैं। इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का जिक्र है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में है। इसका 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसके पाठ करने वाले होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। देवताओं में इंद्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इनका 250 बार उच्चारण आया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण हैं ऐतरेय एवं कौस्तिकी। दोस्तों, मैंने ऋग्वेद की जानकारी अलग से दी क्योंकि यह सबसे महानतम पुस्तकों में से एक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसके पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते थे। यह हमें उस समय के यज्ञ क्रिया से संबंधित विषयों से परिचय करवाता है। यज्ञ हवन कैसा होता था, हवन कुंड का मापन कैसे होता था, इसकी जानकारी यजुर्वेद में दी गई है। इसके 2 भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तीसरा है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का स्रोत माना गया है। इसके पाठन करने वाले को उद्गाता कहते थे। उपरोक्त तीनों वेदों को त्रयी कहते थे और सबसे अंत में अथर्ववेद लिखा गया। इसमें रोग, तंत्र मंत्र, जादू आदि से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। अथर्ववेद पढ़ने वाले को होता कहते थे। वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ की बारी आती है। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण साहित्य थे जो इस प्रकार से थे।
ऋग्वेद के कौस्तिकी और ऐतरेय, यजुर्वेद के तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश एवं जैमिनीय, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। आरण्यक शब्द आरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन। आरण्यक एक दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि की बातें की गई है। अब आइए उपनिषद पर, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। यह दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता एवं यम के बीच संवाद की चर्चा है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। अब वेदांग के विषय में जान ले। वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हमारे धार्मिक साहित्यों में सूत्र का काफ़ी महत्व है। ये 4 हैं। पहला श्रौत सूत्र, इसमें अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ आदि अनुष्ठान का वर्णन है। दूसरा है गृह सूत्र, इसमें मनुष्य से संबंधित समस्त लौकिक तथा परलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है, जैसे उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि कर्मकांड का वर्णन इसमें मिलता है। तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्य, विशेष रूप से राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह बताया गया है। चौथा है शुल्ब सूत्र, इसमें वेदी के निर्माण रीति बताई गई है। ज्यामितीय से संबंधित होने के कारण इसका वैज्ञानिक महत्व काफ़ी है। सनातन धर्म में षड दर्शन प्रमुख स्थान रखता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु से संबंधित विषय है। षड दर्शन में पहला नाम सांख्य दर्शन का है, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। दूसरा है योग, जिसके प्रवर्तक पतंजलि थे। तीसरा है वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक कनाद ऋषि थे। चौथा है न्याय, जिसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। पांचवा है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रवर्तक जैमिनी ऋषि थे। और छठा है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक वदरायन थे। अब पुराणों को लेते हैं, जिनकी संख्या 18 थी। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराणों के द्वारा हमें राजवंशों के इतिहास का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का, वायु पुराण में गुप्त वंश का। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। स्मृति ग्रंथों का संबंध सामाजिक नियमावली से है। इन्हें धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। नारद स्मृति में हमें गुप्त वंश का विवरण भी मिलता है। अब आइए कुछ ब्राह्मणेतर साहित्य को जानें। बौद्ध ग्रंथ ब्राह्मणेतर साहित्य में आता है। इसके अंतर्गत त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक, इसमें
बौद्ध संघ के नियम एवं आचार बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। यह दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था तथा अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध संगति में हुआ। त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश और मिलिंदपन्हो, जो उस समय के ऐतिहासिकता को प्रस्तुत करते हैं। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता था। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी। जैन साहित्यों के नाम हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत, भगवती सूत इत्यादि। आचारांग सूत में जैन धर्म के नियमावली की चर्चा है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रथम नाम आता है अर्थशास्त्र का, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया। इसमें मौर्य वंश के राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। दूसरी पुस्तक अष्टाध्यायी है, जो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। महाभाष्य, यह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया विशाल टीका है। इस ग्रंथ के रचयिता पतंजलि थे। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यह शुंग काल के राजनैतिक जीवन को बताता है। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित यह नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दिव्यवादान, ललित विस्तार एवं महावस्तु, यह तीनों संस्कृत भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। इन ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य वंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश एवं महावंश, पाली भाषा में लिखित यह बौद्ध ग्रंथ भी मौर्य एवं शाक्य वंशकालीन परंपराओं से हमें परिचित करवाती है। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में एक कवि थे। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के विभिन्न चरित्रों को दर्शाया गया है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। यह नंद राजाओं एवं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश डालती है। मृच्छकटिकम, इसकी रचना शूद्रक ने की थी, जो हमें गुप्तकालीन समाज के बारे में बताती है। हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद हमें 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हर्ष चरित्र के लेखक वानभट्ट थे, जो राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह ग्रंथ हर्षवर्धन के समय के घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। विक्रमांकदेव चरित्र, बिल्हन द्वारा रचित यह पुस्तक हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सिक्स के समय के घटनाओं को बताती है। राजतरंगिणी, कल्हन द्वारा रचित यह पुस्तक हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है। कुमारपाल चरित्र, इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। यह चालुक्य वंश का इतिहास हमें बताती है। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग द्वारा रचित यह पुस्तक एक जैन ग्रंथ है। कीर्ति कौमुदी, इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। यह भी चालुक्य वंश से संबंधित है। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी न हो, इसके लिए इसके आगे का अंश भाग 2 में जाएगा। उसमें आपको यूनानी लेखक, चीनी यात्री, अरबी लेखक की पुस्तकों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत आदि की चर्चा की गई है। मैंने जो आपको सुनाया उसमें आपको लगभग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब मिले होंगे। ऐसा नहीं है
कि आप यह जानते नहीं होंगे, परंतु सुनने से आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मेरे इस चैनल पर आपको बारी बारी से सामान्य अध्ययन के सारे विषयों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान आदि के हजारों हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। इसे सुनने से आपको पढ़ा हुआ चीज़ भी रिवीजन होता रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों को शेयर कर दे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।